दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश में सरकार कौन बनाने जा रही है। आप सभी को पता है कि जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है ये कहीं ना कहीं एक पार्टी जो है ना ये गठबंधन से बनती है, जिसे अलायंसेस कहते हैं। और आपको पता है कि देश में दो गठबंधन की जो पार्टी है ना ये चल रहा है। जैसे कि एक तरफ हो गया एनडीए, दूसरा तरफ जो है इंडिया जिसको कहा जा रहा है। ये दोनों जो है अभी गठबंधन की पार्टी है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि किस प्रकार का रिजल्ट आया है इसको भी बताना जरूरी है। देश में कुल जो है लोकसभा जो सीट है 543 है। अगर आप जो है सरकार अगर आपको बनाना है ना तो आपको 272 सीट आपको मिलना होगा, तभी जाकर के आप एक बहुमत की सरकार बना सकती है। लेकिन इस वक्त जो है एनडीए की गठबंधन वाले पार्टी ने जो है ऑलरेडी बहुमत हासिल कर लिया है। उनको कुल जो है एनडीए के गुट वाले जो गठबंधन जो पार्टी है इनको जो है 293 सीट कुल मिला हुआ है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि एनडीए की सरकार यहाँ पर बनना तय है। लेकिन आपको ये भी बताना जरूरी है क्योंकि जो इंडिया की जो गठबंधन है ना जिसे हम INDIA कहते हैं, उनका गठबंधन का जो है पार्टी जो है कुल सीट मिला है 234। तो अभी यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर जो है एनडीए की गठबंधन वाली पार्टी जो है आराम से सरकार बना रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनने जा रहा है क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद जो है यहाँ पर जो है गठबंधन वाले पार्टी जो है अपने अपने पार्टी को जो है स्ट्रॉन्ग रख रहा है ताकि वो जो है एनडीए के पक्ष में ना जाए और एनडीए वाले पार्टी जो है इंडिया के पक्ष में ना जाए। इसको जो है लेकर के जो है अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। और अभी भी ये खबर मिल रहा है कि बीजेपी जो कि हाईकमान वालों ने अभी जो है कैबिनेट बैठक भी बुलाया है। और इस बार की इलेक्शन में सबसे अच्छा देखने वाला ये है कि जो डेमोक्रेसी जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता ने जो है अपना अपना मैंडेट जो है अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है एनडीए को जरूर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिशन के रोल पर जो है इंडिया को करते हुए भी नजर आएगा। क्योंकि जब आप जो है असेंबली में जब बैठोगे ना तो आपको बराबर संख्या नजर आएगा। जब बराबर संख्या होता है तो किसी भी लोकतंत्र देश के लिए ये एक बहुत अच्छा खबर होता है, जिसमें हेल्दी डिबेट होगा, जिसमें चर्चाएं होगी, जिसमें सरकार जब कुछ भी कदम उठाना चाहेगा तो ऑपोजिशन वाले सवाल उठा सकता है। लेकिन सबसे सोचने वाला बात है ये है कि अभी तक सरकार बना नहीं है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए जो बहुमत हासिल करना था एनडीए वाले ने कर दिया। लेकिन इंडिया वाले जो गठबंधन है ना, ये जो है इंडिया के जो अलायंसेस है, जो गठबंधन के जो पार्टी है ना, वहां से तोड़ने की कोशिश करेंगे। हमने शुरू में आपको बताया कि कुल जो है 543 सीट है और आपको सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए। तो अभी एनडीए के गुट में जो है 293 कुल जो है एमपी है। तो कुल 293 में से आपको बता दूं बीजेपी को जो है 240 बीजेपी के पक्ष में है। जो बीजेपी अपने दम पर जो है हासिल किया है 240 है। जब हम उनके अलायंसेस की बात करेंगे तो अगर हम लोग आगे जाएंगे तो बीजेपी 240 है, जो कि सबसे बड़ा पार्टी के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। आगे आप जाएंगे टीडीपी है जिसको 16 सीट मिला है, जेडीयू है जिनको 12 सीट मिला है, एसएचएस है जिनको 7 मिला है, सीट्स मिला है, एलजेपी है जिनको जो है 5 सीट मिला है, जेडीएस है जिनको 2 सीट मिला है, जेएनपी है जिनको 2 सीट मिला है, आरडीएल है जिनको 2 सीट मिला है, एडीएएल है जिनको 1 सीट मिला है, एजीपी है जिनको 1 सीट मिला है, एजीएसयूपी को 1 सीट मिला है, हाम्स को 1 सीट मिला है, एनसीपी को 1 सीट मिला है, एसकेएम को 1 सीट मिला है, यूपीपीएल को 1 सीट मिला है। यहाँ पर यदि बीजेपी के 240 को छोड़कर अगर उनके अलायंसेस वाले, उनके गठबंधन वाले पार्टी को सीट को अगर देखते हैं तो कुल जो है 53 है। ये जो है बीजेपी गठबंधन वाले जिनको जो है जो सीट मिला है कुल 53 है। यदि हम इंडिया गठबंधन की ओर जाते हैं तो आपको ये भी बताना जरूरी है, मैंने शुरू में कहा कि एनडीए के गठबंधन और बीजेपी वालों को जो एनडीए जो है गठबंधन वालों को जो कुल जो है 293 मिला है। यदि इंडिया की तरफ हम लोग जाते हैं
DIA के तरफ जहां लोग जाते हैं, यहाँ पर जो है कुल सीट जो है उनको मिला है 234 में से अकेले INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 यानी 99 सीट मिला है। SP को 37 सीट मिला है, AITC को 29 सीट मिला है, DMK को 22 सीट मिला है, SHS UVT को 9 सीट मिला है और NKP SP को 8 सीट मिला है, CPIM को 4 सीट मिला है, RJD को 4 सीट मिला है, आप को 3 सीट मिला है, IUML को 3 सीट मिला है, JMM को 3 सीट मिला है, CPI को 2 सीट मिला है, CPI-ML को 2 सीट मिला है, JKN को 2 सीट मिला है, VCK को 2 सीट मिला है, VHR TAD VSIP को 1 सीट मिला है, KEC को 1 सीट मिला है, MD MK को 1 सीट मिला है, RSP को 1 सीट मिला है। तो इस प्रकार का जो है ये इंडिया गठबंधन वालों को इतना मिला है। यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि इनको मिलाकर जो है इंडिया वाले गठबंधन को कुल जो है 234 सीट मिला है, जिसमें अकेले INC जो है यहाँ पर जो है सबसे बड़ा पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है। जैसे NDA में आपने BJP वालों को देखा और इस पर इंडिया में जो है 99 सीट के साथ जो है INC जो है सबसे बड़ा एक जो है पार्टी है, यानी अकेले पार्टी है। दूसरा जो है SP है। तो इस प्रकार का जो है ये सीट्स है और ये सीट जो है अभी NDA वाले ये चाहेंगे कि उनका गठबंधन वाला जो है किसी भी तरीके से इंडिया के पक्ष में न जाए, लेकिन इंडिया वाले ये करने के लिए कोशिश करेंगे कि जो NDA में जो BJP के जो सहयोगी जो पार्टी है ना, उनको तोड़ने की काम कर सकती है। यदि BJP के 240 को छोड़ करके उनके गठबंधन वाले, उनके सहयोग वाले पार्टी को 53 सीट के पूरे सीट को जो है इंडिया वाले गठबंधन जो है अपने तरफ खींच लेता है, तो इंडिया वाले की यहाँ पर सरकार बन सकती है। क्योंकि आपको पता है सरकार बनाने के लिए 272 सीट ही उनको चाहिए। तो अभी इस प्रकार की खबरें आ रही है कि इंडिया गठबंधन वाले पार्टी जो है BJP गठबंधन वाले जो है पार्टी यानी NDA गठबंधन वाले पार्टी से जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही NDA गठबंधन वाले पार्टी जो है इंडिया गठबंधन से भी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार अभी तक बना नहीं है। अभी जो है मीटिंग बैठकें चल रही हैं, अलग अलग पार्टी अपने अपने सहयोगी दल के साथ जो है बैठक जो है लगातार कर रहा है। लेकिन यहाँ पर यह समझना होगा कि इंडिया गठबंधन वाले पार्टी जो है NDA गठबंधन के BJP को छोड़ करके पूरे पार्टी को इस तरफ खींच लेता है, तो इंडिया गठबंधन वालों को 53 सीट मिल जाएगी। यही 53 सीट जो है मानने को कल तैयार हो जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया गठबंधन वाले जो है अपना सरकार बना लेंगे, क्योंकि उनको जो है मेजोरिटी मिल जाएगा तो वो सरकार बना सकती है। यहाँ आपको ये भी आपको दिखाऊं, यदि TDP के 16 और JDU के 12 और SHS और LGP के 5, अगर ये 4 जो है ना, ये 4 जो है NDA के समर्थन वाले जो गठबंधन वाले ये 4 पार्टी जो है अगर इंडिया के पक्ष में चला जाता है, तब भी सरकार आराम से इंडिया वाले बना रहे हैं। क्योंकि इंडिया वालों को सरकार बनाने के लिए केवल और केवल 38 सीट की जरूरत है। 234 में अगर आप 38 को जोड़ दिया जाता है तो आप आराम से जो है सरकार बना रही है। क्योंकि यहाँ पर जो है इंडिया वाले ये कोशिश करेंगे कि किस तरीके से BJP अर्थात NDA गठबंधन वाले के लोगों से किस प्रकार से पार्टी यानी ब्रेक करना है, ये कोशिश करेंगे। तो अगर ऐसे कर लेता है 38 सीट अगर NDA के गठबंधन वाले पार्टी से अगर इंडिया वाले निकाल लेता है, तो इंडिया वाले जो है सरकार बना रही है। हालांकि आपको बता दूं कि ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जो है तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री के पद पर जो है शपथ ग्रहण कर सकती है, क्योंकि अभी जो है NDA वाले पक्ष को जो है 293 सीट मिला हुआ है, जिसके कारण से वो सरकार आराम से बना रहा है। अभी हम लोग चलते हैं कि यदि NDA वाले जो है अगर सरकार बनाती है तो नो डाउट कि प्रधानमंत्री मोदी जो है तीसरी बार जो है PM की शपथ लेंगे। यदि इंडिया वाले अगर सरकार बनाती है
तो पीएम का दावेदार कौन होगा, ये आपको बताना जरूरी है। यदि इंडिया वाले अगर 234 सीट में से और 38 सीट जो है जोड़ करके अगर सरकार बनाती है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया वाले से क्या राहुल गांधी जो है पीएम का दावेदार होगा, या फिर तेजस्वी यादव जो है पीएम का दावेदार होगा, या फिर अखिलेश यादव जो है पीएम का दावेदार होगा, या फिर ममता बनर्जी जो है पीएम का दावेदार होगा, या फिर अरविंद केजरीवाल जो है पीएम का दावेदार होगा, या फिर कोई अन्य होगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडिया वाले अगर जोड़ तोड़ के जो है अगर सरकार बनाती है, केंद्र में सरकार बनाती है, तो ये पांचों में से पीएम का दावेदार कौन हो सकता है? क्या इनके अलावा और दूसरा हो सकता है क्या? ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि इंडिया वाले यदि सरकार बना दिया तो इंडिया वालों से भी एक पीएम का चेहरा होना होगा, वही जा करके जो जब सरकार बनाएंगे ताकि इंडिया वाले गुट से जो है प्रधानमंत्री बन सके। तो क्या ये पांच जो है यदि इंडिया वाले जो है सरकार बनाते हैं, तो क्या ये पांच चेहरा इनमें से कोई पीएम बनेगा क्या, या फिर कोई अलग है? तो ये भी बहुत बड़ा सवाल के घेरे में आता है कि इंडिया वाले यदि सरकार बनाते हैं तो इंडिया वालों का जो है पीएम का चेहरा या फिर पीएम का दावेदार कौन होगा। अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के राजनीति में। सेंटर और अरुणाचल प्रदेश के राजनीति को जोड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसीलिए जरूरी होता है कि यदि आज के समय तक यदि केंद्र में एनडीए की सरकार अगर बन जाती है, तो नो डाउट इसमें कोई शंका नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी, यानी अरुणाचल प्रदेश में भी दूसरी तीसरी बार जो है लगातार बीजेपी की सरकार बन सकती है। यदि यही चीज अगर एनडीए की सरकार जो है केंद्र में अगर नहीं बनता है, यदि इंडिया की सरकार अगर बन जाता है, तो हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का सरकार भी बदल जाएंगे, क्योंकि केंद्र में जब सरकार बदल जाती है तो अरुणाचल प्रदेश में भी सरकार बदल जाता है। ये सभी लोग जानते हैं। यदि एनडीए सरकार बनाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार ही बनना तय है, लेकिन इंडिया की सरकार अगर बनता है तो अरुणाचल प्रदेश में किसकी सरकार होगी? या कांग्रेस की सरकार होगी, जेडीयू की सरकार होगी, एनपीपी की सरकार होगी, पीपीए की सरकार होगी, या फिर किसकी सरकार होगी? ये भी देखने वाली बात होगी। केंद्र में जैसे ही सरकार बदल जाएंगे ना, अरुणाचल प्रदेश में भी सरकार बदल जाएगी, क्योंकि केंद्र में जो सरकार बनता है वही सरकार जो है अरुणाचल प्रदेश में भी बनता है। इसका मतलब हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि यदि इंडिया वाले सरकार अगर केंद्र में बन जाती है तो अरुणाचल की तस्वीर भी बदल सकती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अभी के समय में बीजेपी को 60 में से 46 सीट मिला हुआ है और वो आराम से सरकार अभी के समय में बना रही है। यदि यही बीजेपी वाले अगर केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार अगर बदल जाती है, तो आप मान के चलिए कि अरुणाचल प्रदेश का जो 46 जो बीजेपी के विधायक है, ये भी अपना रंग बदल देंगे और केंद्र में जो सरकार है उसी सरकार के साथ चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो 46 बीजेपी के विधायक जीत करके आए हैं ना, केंद्र में सरकार बदल जाता है तो ये लोग भी अपना चेहरा को बदल लेंगे, अपना रंग को बदल लेंगे, अपना पार्टी को बदल लेंगे और अरुणाचल प्रदेश में जो केंद्र में सरकार बनेगी वही सरकार अरुणाचल प्रदेश में बनना तय है। इसीलिए कहा जाता है कि केंद्र में जो सरकार बनती है तो अरुणाचल प्रदेश में वही सरकार बनना तय है। लेकिन अभी के समय में ये कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन देखना ये होगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनती है। यदि केंद्र में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मोदी तीसरी बार जो है पीएम के तौर पर शपथ लेंगे। यदि इंडिया से कोई सरकार बना लेते हैं तो पीएम का चेहरा कौन होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और केंद्र में यदि सरकार बदल जाती है तो अरुणाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। ये चीज को देखना होगा। दर्शकों, हम ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।